कोई कहता है अद्भुत होटल। बहती है वहां से बेतवा रिवर। बेघुमक्कड़ को लगा वो है जादुई दुनिया का आलीशान घर। नाम है उसका होटल अमर महल। जी, ये फीलिंग ही कुछ ऐसी जैसा महसूस किया बयां कर दिया। अगर आपको भी कुछ दिन की वेकेशन शांति के बीच छोटी मोटी घुमक्कड़ी करते हुए बितानी है तो चले आइए मध्य प्रदेश के हेरिटेज शहर ओरछा। यहाँ रहने की फिक्र अमर महल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वाजिब दाम में राजसी फील वाला इससे बेहतरीन होटल ओरछा में दूसरा नहीं मिलेगा। और मोटो वही खालिस भारतीय, यानी अतिथि देवो भव। इस वक्त मैं हूँ ओरछा में और मैं आई हूँ अमर महल लग्जरी होटल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे आसपास सीनरी जो है बहुत ही ग्रैंड और लग्जरियस होटल है, जो बिल्कुल रॉयल फीलिंग दे रहा है। आपको लगेगा आप किसी राजा महाराजा के पैलेस में आए हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूँ, किसी पैलेस को रेनोवेट करके होटल नहीं बनाया गया है। इनफैक्ट ये इसी तरह से तैयार किया गया है और इसका आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। बहुत ही ग्रैंड गार्डन लॉन यहाँ पे इसके आसपास बनाया गया है। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और इस होटल को एक्सप्लोर करते हैं। एंटर करते ही बिल्कुल ये रिसेप्शन एरिया है होटल का और आप देख सकते हैं बहुत ही लग्जरियस बना हुआ है, रॉयल बना हुआ है। बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी यहाँ पे आपको एंटर करते ही। इसका आर्किटेक्चर, इसकी पेंटिंग्स, कार्विंग्स, सब कुछ बहुत माइन्यूट डिटेलिंग के साथ किया गया है। बहुत ही बारीकी है और इसी वजह से ये दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आप ओरछा आएंगे तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। रिसेप्शन से अंदर जाते हैं, यहाँ का बाकी एरिया देखते हैं कि कैसा है, रूम्स कैसे हैं, रेस्टोरेंट कैसा है। तो चलिए मेरे साथ। होटल अमर महल साल 2003 में बना। तभी से इसके रखरखाव, खूबसूरती और खान पान पर बेहद ध्यान दिया जाता है। भारतीय हो या विदेशी, जो यहाँ एक बार आता है यहाँ की मेहमान नवाजी को भूल नहीं पाता। होटल अमर महल में करीब 55 कमरे हैं। एक शानदार स्विमिंग पूल है जहाँ बच्चे मौज मस्ती कर सकते हैं। इवनिंग एक्टिविटी के लिए खास जगह है। साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए स्पेशल जोन भी है। सबसे पहले आप बेहद करीब से इस होटल का बेस रूम देखिए। और अभी ये इनका जो घुसते ही पहला रूम है, ये बेस रूम है। ये यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है रूम की। और ये मैं आपको बता दूँ बहुत ही खूबसूरत रूम है। आप देख सकते हैं घुसते ही यहाँ पे आपको एक पुराने एरा वाली फील आएगी, विक्टोरियन एरा, राजा महाराजाओं के टाइम वाली। ये यहाँ पे सबसे पहले एंटर करते आपको ये 4 पोस्टर बेड दिखेगा, जो महाराजा बेड भी आप कह सकते हैं। इसमें ये ऊपर कर्टन्स लगे हुए हैं बहुत सुंदर से। और यहाँ पे एक अलमीरा दी हुई है, टीवी है, बैठने के लिए सोफ़ा, और मतलब फर्निशिंग भी है काफ़ी अच्छी हुई है। बेस रूम ही जब इतना अच्छा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि और डिलक्स कैटेगरीज के रूम्स कितने अच्छे होंगे। और यहाँ से अब इस तरफ बाथरूम है। आइए मैं आपको बाथरूम भी दिखा देती हूँ। ओ वाह, यहाँ पे बाथ टब भी लगा हुआ है। इनके बेस रूम में ही बाथ टब लगा हुआ है बाथरूम में। काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है। ऑलमोस्ट सारी एमिनिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड करी हुई है यहाँ पे। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ का व्यू। तो ये आप जब विंडो खोलेंगे तो आपको यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखेगा। सामने गार्डन भी है और ये छतरी जो आप सामने देख रहे हैं, ये छतरियाँ हैं। ये बेतवा नदी के पास जो छतरियाँ बनी हुई है वो रूम से दिखती है डायरेक्ट।
तो ऑल इन ऑल रूम भी बहुत खूबसूरत है और रूम के बाहर का व्यू भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, ये होटल जो है ये पूरा हेरिटेज टच करके बनाया गया है। जो यहाँ के पुराने महल वगैरह हैं उनकी ही कॉपी करके बनाया गया है। टोटल नया कंस्ट्रक्शन है ये, लेकिन आपको पूरा लगेगा जैसे महल का ही पूरा रूप दिया गया है इसको। और इसमें 55 कमरे हम लोगों ने तैयार किए हुए हैं अभी। और इसमें लॉन वगैरह हैं जिसमें पूरी छतरियाँ, मोनूमेंट्स, सब कुछ व्यू इसमें दिखाई देता है। रिवर व्यू भी थोड़ा सा इसमें दिखाई देता है। बेतवा की जो धाराएं बहती हैं उसकी भी आवाज़, कलकल की आवाज़ इसमें सुनाई देती है। आपको लग्जरी रूम के अंदर भी ले जाएंगे, लेकिन पहले रिसेप्शन के सामने बने एक्टिविटी जोन की खूबसूरती के बारे में बता दें। सूरज डूबते ही इस जगह पर होने वाली महफिलें मेहमानों को सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। सामने मेरे यहाँ पे ये जो सेटअप किया हुआ है ये डाइनिंग का सेटअप है। इवनिंग टाइम पे यहाँ पे ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व किए जाते हैं। उस तरफ भी चेयर्स और टेबल्स लगे हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे ये जो कोर्टयार्ड है मेरे सामने, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरफ से। ये जो कोर्टयार्ड है सामने, यहाँ पे शाम के टाइम पे फोक डांस और बॉनफायर विंटर्स में ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं। और वैसे ही यहाँ पे आपको वीडियो में भी देख के लग रहा होगा बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है अगर आप यहाँ से बैठ के डिनर कर रहे हो और सामने फोक डांस हो रहा है या फिर बॉनफायर भी सेटअप किया हुआ है, तो यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा है उसका। और ये पूरा कोर्टयार्ड, यहाँ पे गार्डन भी है। यहाँ बीच में से ये स्क्वायर शेप में बना हुआ है। बेसिकली आप ज़्यादातर फोर्ट्स में आप कहीं गए होंगे तो फिर मुगल गार्डन जो बनता है वो ज़्यादातर इस शेप में होता है। तो यहाँ से आप पूरे रिजॉर्ट का नज़ारा ले सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से बीच में से शाम को चाय, स्नैक्स यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब आपको लग्जरी रूम के अंदर ले चलते हैं। यहाँ नहीं गए तो आपको रूम्स की कैटेगरी समझ नहीं आएगी। हो सकता है लग्जरी रूम देखकर आप वीकेंड पर ओरछा आने का प्लान अभी के अभी बना लें। इससे पहले मैंने आपको यहाँ का बेस रूम दिखाया था और अब ये है स्वीट, जिसे जानकी निवास भी कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने नाम रखा हुआ है इस रूम का। और आप देख सकते हैं कि ये उस रूम से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये हायर रेंज का है। ये थोड़ा अपर कैटेगरी वाला रूम है और इसको भी बहुत रॉयल लुक दिया गया है। ये उससे थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सोफ़ा सेट, प्रॉपर सेटिंग है। यहाँ पे भी 4 पोस्टर बेड है और यहाँ पे एक अलग से डाइनिंग एरिया दिया गया है। आप रूम सर्विस ऑर्डर करते हो तो फिर आप डाइनिंग एरिया में बैठ के डिनर कर सकते हैं। और यहाँ से भी व्यू सामने का ये जो लॉन है और उसके बाद छतरी का व्यू इस रूम से भी है, जैसा कि बेस रूम से भी मिल रहा था क्योंकि सेम साइट पे है दोनों रूम्स। और इसके अलावा यहाँ पे एक ये ड्रेसिंग टेबल दिया गया है। और इसका वॉशरूम मैं आपको दिखाती हूँ। ये उस वॉशरूम से बड़ा है। यहाँ पे भी बाथटब है। बाथटब के अलावा एक ये अलग से सेक्शन दिया गया है नहाने का और साइज़ में भी उससे काफ़ी बड़ा है ये वॉशरूम। तो ये है इनका जानकी स्वीट। अगर आपको कंफर्ट और लग्जरी दोनों चीज़ें साथ में चाहिए तो फिर आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। इसका जो प्राइस रेंज है वो लगभग ये अपना 5000 से स्टार्ट होता है और ये 15,000 तक। 15,000 जो आपका वो मैक्सिमम प्राइस रूम की रहती है। बेस और लग्जरी रूम के अंदर से जिस खूबसूरती के दीदार होते हैं वो हिस्सा अमर महल होटल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। इस हिस्से का नाम है साउथ लॉन। यहाँ से बेतवा नदी और छतरी के दीदार साफ साफ हो जाते हैं। साउथ लॉन काफी स्पेशियस है और 2 हिस्सों में बटा है। इस हिस्से में आप कोई बड़ा फंक्शन प्लान कर सकते हैं। और अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ यहाँ के सबसे खूबसूरत जगह। ये है साउथ लॉन जो कि डेस्टिनेशन वेडिंग जहाँ यहाँ पर कराया जाता है।
डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ये रिजॉर्ट बहुत फेमस है ओरछा में। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर शादियाँ करवाने के लिए या फंक्शंस करवाने के लिए, और फॉरेनर्स भी आते हैं। इनफैक्ट फॉरेन टूरिस्ट्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। यहाँ पर आप भी अपने किसी रिलेटिव या फैमिली फंक्शन, फैमिली में कोई भी हो, उनकी शादी या फंक्शन यहाँ पर अरेंज करवा सकते हैं। सबसे प्यारी बात है इस लॉन की, यहाँ से जो व्यू आपको मिलेगा वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत खूबसूरत है। ये जैसे कि मैंने रूम से भी आपको दिखाया था, ये छतरियाँ हैं जो कि बेतवा नदी के पास बनी हुई हैं। तो जब यहाँ पर शादियाँ अरेंज की जाती है, यहाँ पर फंक्शन होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट इन छतरियों का व्यू होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी की हुई है इस पूरे एरिया में। ये साउथ लॉन है इस रिज़ॉर्ट का, और इसके नीचे भी एक एरिया है, ये भी लॉन है। और अगर आपको इस व्यू के और करीब जाना है तो फिर इस गार्डन के नीचे भी एक और एरिया है, एक और छोटा सा लॉन बना हुआ है। छोटा सा नहीं, इनफैक्ट इसी साइज़ का ही लॉन है, जहाँ पे आप फंक्शन एक्सटेंड, मतलब वो एरिया एक्सटेंड करवा सकते हैं। यहाँ से आपको और पास से छतरियों का व्यू मिलेगा, और नेचर आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, आप मतलब यू विल बी सराउंडेड बाय नेचर। यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है और इतना अच्छा लग रहा है इस वक्त यहाँ पर, एक अलग ही सुकून है इस जगह में। और इनफैक्ट डेस्टिनेशन वेडिंग के टाइम पे इस एरिया को और सजाया जाता है और ख़ूबसूरत बनाया जाता है। लाइटिंग्स होती हैं, प्रॉपर प्रॉप्स यूज़ होते हैं, सब कुछ होता है यहाँ पे, तो ये और ख़ूबसूरत लगता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पीछे थोड़ा सा जंगल वाला एरिया लग रहा है, लेकिन बिल्कुल सामने यहाँ से छतरियाँ दिख रही हैं जो कि अमेजिंग लग रही हैं यहाँ से। बीइंग घुमक्कड़ ने होटल अमर महल का एक एक हिस्सा देखा। आखिर में पूरी टीम उस जगह पहुंची जहां बैठकर भूख का दी एंड हो जाता है। ये खूबसूरत और वेल डेकोरेटेड जगह होटल का रेस्टोरेंट। यहीं पर बीइंग घुमक्कड़ की पूरी टीम ने लंच किया। फूड क्वालिटी कैसी है, टीम के एक एक मेंबर के चेहरे पर आई मुस्कान, उसके बारे में बताने के लिए काफी। इस वक्त मैं ओरछा में हूँ, ओरछा के अमर महल लग्जरी होटल, और यहाँ पे हम लोग लंच ब्रेक के लिए रुके हैं। यहाँ से फिर हम आगे जाएंगे मंदिर शूट करने के लिए। ये इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हमारे साथ हैं यहाँ पे, जो हमारी वीडियोस एडिट करके बीइंग घुमक्कड़ पे जो भी वीडियोस जाती हैं ट्रैवल की, वो सब कुछ कृष्णा सर एडिट करके डालते हैं। ये कौन है? मैं हूँ अरुण, जो भी कैमरे का काम देखते हैं मैं ही करता हूँ। बहुत खाना कुछ कैसा खा था लिया, यहाँ का? बहुत बहुत अच्छा है यहाँ का खाना। आप जब भी ओरछा आएँ तो आप अमर महल लग्जरी रिजॉर्ट ज़रूर आइए, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। हम लोग जो फूड बनाते हैं यहाँ पर, जो लोकल अपना जो स्पाइसेस वगैरह हैं, तो ट्रेडिशनल वो यूज़ करते हैं हम लोग, मार्केट से नहीं वो करते हैं पूरा। और हमारे यहाँ जो होटल है उसमें हम लोग मिल्क का प्रोडक्शन स्वयं ही करते हैं, तो उसी से चीज़ वाले प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो सब अपना ही खुद का ही बनाते हैं, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं। तो क्वालिटी इसलिए बेस्ट रहती है हम लोगों की। क्वालिटी फूड और क्वालिटी टाइम जहां साथ मिल जाए, वहां के कहने ही क्या। क्वालिटी टाइम इसलिए भी क्योंकि यही है राजा राम का मंदिर, यही है ओरछा महल, यही है जहांगीर फोर्ट, और यहीं से गुजरती है बेतवा नदी, जहां से सनसेट देखना कौन नहीं चाहेगा। तो रोड, ट्रेन या प्लेन रूट से जैसे भी चाहें चले आइए, जी भर के ओरछा में घुमक्कड़ी करिए और कुछ दिन होटल अमर महल में गुजारिए।